HYC सलमान और अय्यूब के खिलाफ आज एक कंप्लेंट हुई। तेलंगाना डीजीपी को भी मैंने एक कंप्लेंट दिया और आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी आना हुआ और यहाँ पर उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दी गई। उसकी हकीकत यह है कि करोड़ों रुपए फ़लस्तीन गाज़ा के शहीदों के नाम पर वसूल करके वो एक ऐसी लाइफ जी रहा है और उसके कनेक्शंस अल अज़हर से भी है। और कई ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि सौों अकाउंट्स रखते हुए करोड़ों रुपयों का उसने क्राउड फंडिंग की। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब तक उसके ऊपर 25 से ज़्यादा FIRs हो चुके हैं तेलंगाना स्टेट में, लेकिन तेलंगाना स्टेट पुलिस अब तक खामोश है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार उसको PD एक्ट में भेजा गया लेकिन वो फिर वापस आ गया। रिसेंटली उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज भी हुए थे। न जाने वो करोड़ों रुपयों का अकाउंट जो कि फ़लस्तीन के शहीदों के नाम के पैसे थे वो फिर डिफ्रीज हो गए। और उसमें किसकी लापरवाही थी, या तो वकील की लापरवाही थी या फिर पुलिस की लापरवाही थी, ये तो नहीं पता, लेकिन अकाउंट्स डिफ्रीज हो गए। अब हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। PMLA एक्ट 2022 के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इसलिए कि इसने पूरे दुनिया के मुल्क से पैसा मंगवाया है सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के शहीदों के नाम पे। और यहाँ पर भी उसने कई ऐसे एट्रोसिटीज़ किए हैं, कई लोगों के इमोशनल वीडियोस बनाकर दुनिया भर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर उसने करोड़ों रुपयों की फंडिंग मंगवाई। अब वो फंडिंग से उसने इलेक्शंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदा है और न जाने क्या क्या किया है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी निकालना है अब वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही निकाल सकते हैं। और हमको ये भी शक है कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। रादर मैं उसको जो है ना एक इंडियन इकोनॉमिकल बोल सकता हूँ, इसलिए कि विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी और FCRA वायलेशंस हुए हैं। और हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन से भी इसको फंडिंग हुई हो या फिर इसका कोई लिंक हो टेररिस्ट से। पर हम तो यही चाहते हैं स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसी से कि इसकी थरो इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी कई ऐसे अकाउंट्स है इसके नाम पे। फैजाल शायद उसकी कोई घर वाले होंगे उनके नाम पे, छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चों के नाम पे है। तो ये अभी भी ऐसा कंटिन्यू कर सकता है और लोगों को धोखा दे सकता है। तो इसीलिए कुछ बड़ा कांड होने से पहले ऐसे लोगों को सेंट्रल एजेंसीज जल्द से जल्द उसको अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बताना चाहिए। ठीक है। इनके साथ एक और मौसूफ थे, क्या आप उनके भी खिलाफ? यस, HYC जो पहले रिकॉग्नाइज हुआ था वो सलमान खान और सैयद अय्यूब के नाम पे हुआ था। अभी जो कंप्लेंट हुई है सिर्फ सलमान पे नहीं हुई, एक HYC हैदराबाद यूथ करेज जो पहले सलमान और अय्यूब दोनों ने खोला था, उन दोनों के ऊपर FIR हुई है। और अच्छा याद दिलाया आप, अय्यूब जो है ना इजिप्ट जाकर एक तमाशा क्रिएट किए थे कि मैं फ़लस्तीन जा रहा हूँ, जबकि पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स ने कोशिश की है कि फ़लस्तीन को खाना पहुँचाएं, लेकिन वो नहीं पहुँचा सके। तो ये अय्यूब कौन सी खेत की मूली है जो ये दावा कर रहा था कि मैं फ़लस्तीन को खाना भेजाया। तो बहरहाल ये जो कंप्लेंट हुई है तेलंगाना DGP को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और कई सेंट्रल एजेंसीज को, ये सलमान और अय्यूब दोनों के ऊपर हुई।